Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्म मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति में फिर से स्तुति प्रशंसा करते हुए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे, मिस्सा बलिदान के बारे में। किस प्रकार से मिस्सा बलिदान पुराने नियम के पास्का पर्व के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग जब यीशु के मिस्सा बलिदान में ग्रहण करते हैं, हम लोग भाग लेते हैं, हम उसके अंतिम भोज में और कलवारी बलिदान में एक साथ भाग लेते हैं, जो हम लोग देखते हैं पास्का के साथ जुड़ा है। क्योंकि यीशु ने अंतिम भोज में क्या मनाया? पास्का का पर्व मनाया। क्रिस्म मेरे प्यारे भाई बहनों, मिस्सा बलिदान में किस प्रकार से ये जुड़ा है हम लोग देखेंगे। यरूशलेम नगर में साल में 3 बार सभी यहूदियों को आना था, सभी ज्यूइश लोगों को 3 बार आना था। एक है द फीस्ट ऑफ टबरनकल और एक है द फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट, ये हफ्तों का पर्व, द फीस्ट ऑफ द वीक्स, और तीसरा है जो द फीस्ट ऑफ पासओवर, ये पास्का का पर्व। ये 3 पर्व में सभी ज्यूइश लोगों जहां भी है, सभी यहूदियों को यरूशलेम नगर में आना था। और कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, यरूशलेम नगर में आने के बाद उनको रहने के लिए जगह चाहिए। इसलिए क्या होता था, जगह नहीं होती थी, वहां पर जगह पाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। और जो जितने भी परिवार है, सभी यहूदी परिवार को यरूशलेम में आना ही था, ये बलिदान चढ़ाने के लिए, एक बलि चढ़ाने के लिए, और ये पास्का पर्व को मनाने के लिए। और हम देखते हैं कि बहुत सारे यहूदी है, कमरे कम पड़ते हैं, तो लोग क्या करते, छोटे छोटे टेंट जो होता है, छोटे छोटे टेंट लगा करके बाहर गार्डन में ही रहते हैं, सब परिवार सहित वहां रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम लोग देखते हैं कि डिसाइपल्स, जब शिष्य लोग यीशु को पूछते हैं, प्रभु हम आपके पास का खाने के लिए कहाँ तैयारी करें, यीशु को सभी ये चेले क्यों पूछते हैं? क्योंकि जो परिवार का बड़ा होता है वही पास्का के लिए सब कुछ तैयार करता था। इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 में, बखमीरी रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? हम कहाँ जाकर के तैयारी करें, वो यीशु से पूछते हैं। क्योंकि यीशु का फाइनल ऑर्डर होना है, क्योंकि ये जो विश्वासियों का परिवार है उसमें सबसे बड़ा यीशु ही है। और यीशु बोलते हैं, जाओ यरूशलेम नगर, वहां पर तुमको एक आदमी मिलेगा पानी लेता हुआ, उस व्यक्ति को बोलना कि जो गुरु ने बताया हुआ कमरा कहाँ है, और वो रास्ता और वो कमरा दिखाएगा, ये अपर रूम दिखाएगा। ये हम लोग बाइबल में पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पास्का पर्व, जो पर्व मनाया जाता है ज्यूइश ट्रेडिशन के अनुसार, उनके रिवाज के अनुसार, रिचुअल के अनुसार, और प्रभु का जो बलिदान है वो कैसे मिलता जुलता है। हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से हमारे बाइबल के कमेंट्रियां मिलती है, वैसे ही जो ज्यूइश तोड़ा है, वो तोड़ा पवित्र किताब, ज्यूइश होली बुक तोड़ा का ये जो लिखा हुआ है मिशना नामक बुक में। और मिशना नामक बुक में किस प्रकार से पेंटेकोस्ट का पर्व मनाया जाता है, कैसे मनाना है, सब कुछ को, ये जो पास्का का पर्व कैसे मनाना है, उसके बारे में सब कुछ मिशना नामक बुक किताब में लिखा गया है, जो यीशु के समय में भी था और आज भी अवेलेबल है। तो ये बुक में हम लोग पाते हैं, ये किताब में पाते हैं कि जब ये पास्का का बलिदान चढ़ाया जाता है, परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति एक मेमने को खरीदता है, एक शीप को, बकरे को, एक मेमने को खरीदता है। वो मेमने को लेकर के वो मंदिर में जाता है, मंदिर में जाकर के पुरोहित को देता है, और पुरोहित क्या करता है, पुरोहित उस मेमने को बलि चढ़ाकर उसको मार डालता है,
और वहां से लहू लेता है, खून लेकर के बेदी पर छिड़कता है, उस परिवार के लिए और उस व्यक्ति के लिए बेदी पर छिड़कता है। और बेदी पर छिड़कने के बाद में क्या करता है, 2 काठ को लेता है, काठ या तो रॉड को लेता है, और उसको लेकर के जो मेमने का मुंह है, मुंह से नीचे तक एक काठ डालता है और दूसरा काठ एक कंधे से दूसरे कंधे पर डाल दिया जाता है। तो वो कैसा दिखता है, क्रूस जैसा दिखता है। क्रूस जैसा दिखता है। मेमने को मुंह से एक डाल दिया, कंधों से एक डाल दिया। तो ये जो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति है, ये ट्रेडिशन के अनुसार क्या करता है, मेमने को लेकर पुरोहित के पास जाता है, पुरोहित उसके लहू को चढ़ाता है और मेमने के मुंह से और कंधे से डाल करके उस परिवार के बड़े बड़े व्यक्ति को वो मेमना वापस दे देता है। और वो व्यक्ति मेमना को लेकर के पकड़ करके वो जहां रह रहा है अपने परिवार के पास साथ, वहां पर जाकर के रहता है, वहां पर चला जाता है उस मेमने को लेकर के। तो ये ज्यूइश ट्रेडिशन के अनुसार ये पास्का पर्व मनाने के लिए कम से कम 4 ग्लास दाखरस पीना बहुत जरूरी है। 4 ग्लास दाखरस पीना बहुत जरूरी है। और ये 4 दाखरस जब तक 1 2 3 4 जब तक दाखरस पिया नहीं जाता है, तब तक पास्का पर्व जो कंप्लीट हुआ है ये माना नहीं जाता है। 4थे कप के साथ ही पास्का पर्व कंप्लीट होता था। हम लोग देखते हैं कि जब ये परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति उस मेमने को लेकर के अपने घर आता है, तो सबसे पहले घर में प्रवेश करते ही सभी लोग 1 ग्लास पीते। वो उसको कहते हैं किदुश कप, जिसका मतलब है द कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, स्वच्छ करने वाला कप। तो जो दाखरस होता है सबसे 4 बार लेना है। सबसे पहला तब लिया जाता है जब वो घर का पिता मेमना को लेकर के घर में प्रवेश करता है। तो हम लोग देखते हैं जब यीशु ये अपर रूम में कमरे में आते हैं जहां पर पास्का भोज खाना है, वहां पर यीशु के और चेलों के आते ही वो सबसे पहला कप पीते। अब हम लोग उस ट्रेडिशन को और यीशु के बलिदान को एक साथ करके सीखते हैं। ठीक है, ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में जब आप इसके रिकॉर्डिंग को फिर से देखेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। तो सबसे पहला कप यीशु और उसके चेले वहां अपर रूम में आते ही पीते। और अपर रूम में आकर के पीने के बाद में सभी लोगों को ट्रेडिशन के अनुसार सभी लोगों को ये जो भोज खाना है, भोज खाना के लिए उनको तैयारी करनी। और तैयारी करते करते दूसरा कप पिया जाता है। वो दूसरा कप को बोलते हैं हगादा कप। दूसरा कप का नाम है हगादा कप, जिसका मतलब है द कप ऑफ प्रोक्लेमेशन, कप ऑफ प्रोक्लेमेशन। और ये हगादा कप जो है, हगादा कप के साथ में कुछ कड़वा जो सलाद जैसा होता है ना, कड़वा सलाद उनको ये कप के साथ खाना होता है। लेकिन जब यीशु उस जगह में आते हैं, वहां पर दूसरे कप दाखरस के साथ क्या होता है, दूसरे कप दाखरस के साथ वो कोई कड़वा सलाद नहीं खाते हैं। कड़वे सलाद के जगह में वहां पर एक कड़वा अनुभव होता है, वहां पर एक कड़वा अनुभव होता है। वो अनुभव क्या है, देखिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 21। संत मत्ती का सुसमाचार 26 का 21 कहता है, उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, क्या तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। ये सुनते ही सबको निराशा आई। और ये निराशा क्या थी, कड़वा एक्सपीरियंस था, एक कड़वा अनुभव था। जिस प्रकार से दूसरे कप हगादा कप के साथ, हगादा कप दाखरस के साथ वो लोग कड़वा सैलेड खाते थे, लेकिन यीशु के केस में कड़वा सैलेड के जगह में क्या है, कड़वा अनुभव है, कड़वा अनुभव है। तो ये दूसरा कप खाने के बाद एक मेन मील होता है,
मेन खाने का मील होता है। और ये मेन मील में उन लोगों को क्या खाना है? उन लोगों को मेमना खाना है। जो मेमना वो लोगों ने मंदिर में चढ़ा करके लाया गया है, जिसके खून को चढ़ा करके लाया गया है, उस मेमना को उनको खाना है। लेकिन यहाँ मेमना ही नहीं, यहाँ मेमना है ही नहीं। हम लोग देखते हैं वो ये जो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति है उसको मेमना लाना है, लेकिन वो यीशु की तरफ देखते हैं, मेमना कहाँ है जी? यीशु ने बोला होगा परमेश्वर उसे प्रदान करेंगे आने समय तक, समय में परमेश्वर उसे प्रदान करेंगे। हम लोग ये कैसे जानते हैं? क्योंकि हम लोग जब पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में जब इब्राहिम माउंट मोराया में, मोराया पर्वत में इसहाक को बलि चढ़ाने जाता है, तब इसहाक पूछता है, बलि हम लोगों के पास लकड़ी है, हम लोगों के पास अग्नि है, लेकिन चढ़ाने वाला बलि नहीं, मेमना नहीं। मेमना कहाँ है? तो इब्राहिम क्या बोलता है? इब्राहिम बोलता है परमेश्वर उसे प्रदान करेंगे, परमेश्वर उसे प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से यीशु ने उनको बोला होगा परमेश्वर प्रदान करेंगे, फिक्र मत करना। उन्होंने 2 कप पी लिया, अब तीसरे कप के साथ उनको क्या करना है? तीसरे कप के साथ उनको वो मेमना खाना है, लेकिन वहां मेमना तो है ही नहीं, वहां मेमना तो है ही नहीं। और तीसरा कप क्या होता है? तीसरे कप में वो मेमने के जगह में यीशु रोटी को लेकर के क्या बोलते हैं? यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है। क्योंकि यीशु ईश्वर का मेमना है, यीशु ईश्वर का मेमना है। और ये मेमना क्या कर रहा है? अपने शरीर को प्रदान कर रहा है, रोटी को तोड़ करके देता है, खाओ। इंस्टीट्यूट करते हैं यूकरिस्ट को, और वो उस रोटी तोड़कर बोलते हैं ये मेरा शरीर है, इसे खाना। तो जब ये तीसरा कप खाने को होता है, ये तीसरा कप का नाम है बरक्का कप, बरक्का कप। ये तीसरा कप जो है, ये तीसरा बार जो दाखरस खाना है, ये तीसरे दाखरस के कप को बोला जाता है बरक्का कप, द कप ऑफ ब्लेसिंग। तो ये बरक्का कप के समय क्या होता है? यीशु अपना शरीर को देते हैं, और प्याले को लेकर के, ये तीसरा कप हम लोग यहां देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 27 और 28। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 27 एंड 28। अब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उससे शिष्य को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे लिए और सारे संसार के पापों के लिए चढ़ाया जाएगा। यह तीसरा कप है, द कप ऑफ ब्लेसिंग, आशीष का कप, बरक्का कप। तो ये पास्का पर्व को मनाने के लिए 4 कप पीना है। यहां पर प्रभु ने तीसरा कप लेकर के उन्होंने क्या किया? अपने शिष्यों को दे दिया। तो 3 बार हम लोग देखते हैं यीशु ने इस दाखरस को पिया। 4 बार पीना है, 3 बार पी चुके। अब ट्रेडिशन के अनुसार क्या होता है? ट्रेडिशन के अनुसार जब ये तीसरा कप पिया जाता है, चौथे कप को पीने से पहले भजन संहिता, जो साम्स है, स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता है, उसको गाया जाता है, धन्यवाद का स्तोत्र ग्रंथ गाया जाता है। ये चौथे कप जो है, चौथा कप का नाम है हलेल कप। हलेल कप को पीने से पहले क्या होता है? हलेल कप को पीने से पहले सभी यहूदी जो ये पास्का मना रहे हैं, उनको क्या करना है? उनको भजन गाना है, धन्यवाद का स्तोत्र ग्रंथ गाना है, साम्स गाना है। कौन सा? साम 115 to 118। 100 स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता 115 से 118 तक जो धन्यवाद के स्तोत्र ग्रंथ दिए गए हैं, उनको ये स्तोत्र ग्रंथ गाना है, उनको ये स्तोत्र ग्रंथ गाना है। और क्या यीशु और उनके शिष्य ने ये गाया था? हम लोग देखते हैं, जरूर गाया था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 29। हाँ रुकिए, ये वाला नहीं। तो मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26।
मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चले गए। भजन गाने के बाद उन लोग को धन्यवाद का भजन गाना था, स्तोत्र ग्रंथ 115 से 118 तक। तो भजन गाने के बाद उनको चौथा कप लेना था, लेकिन चौथा कप प्रभु ने नहीं लिया। जैसे ही भजन गाया वैसे ही वो जैतून पहाड़ चले गए। क्योंकि यीशु क्या बोलते हैं, यीशु ऐसा बोलते हैं, देखना मत्ती का सुसमाचार 26-29। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का ये रस फिर नहीं पीऊंगा। मतलब यीशु ने पास्का को अधूरा छोड़ा। अभी तक पास्का कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि पास्का कंप्लीट करने के लिए 4 कप दाखरस पीना जरूरी है। लेकिन यीशु ने खाली तीसरा जैसे पिया और भजन गाया, वो कहां निकले, वो जैतून पहाड़ गेत्सेमनी वाड़ी निकल गए। और जब गेत्सेमनी वाड़ी पहुंचे, हम लोग देखते हैं वहां क्या होता है। वहां पर यीशु पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद वो उन पर क्रूस मरण का उनको घोषित किया जाता है। और इससे पहले क्या देखते हैं, इससे पहले पिता को वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो पिता को प्रार्थना कर रहे हैं, पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर दे। यहां प्रभु कौन से प्याले की बात कर रहे हैं, यही चौथा कप, जो चौथा प्याला है, हलेल कप जो है, पर यीशु उसके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि यीशु को पता है जो हलेल कप आने वाला है, ये हलेल कप आसानी से नहीं आने वाला, ये हलेल कप आसानी से नहीं आने वाला। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, पिता ये जो चौथा कप है जो मैंने अधूरा छोड़ा है, अगर हो सके तो मुझसे ले ले, वापस ले जा, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और जब गेत्सेमनी वाड़ी में सैनिक यीशु को पकड़ने के लिए आते हैं, तो क्या होता है, पेतरुस कमर में से चाकू छुरा निकालकर, तलवार निकालकर एक पकड़ने वाले का कान काट देता है। तो यहाँ पर यीशु क्या बोलते हैं, क्या पिता ने मुझे जो प्याला दिया है मैं उसे ना पीऊं? पेतरुस उस जो खंजर है उसको अपने वापस रख ले। यीशु ये कहते हैं उनको, क्योंकि उनको ये चौथा प्याला पीना है। जब तक चौथा प्याला पिया नहीं जाता है, तब तक पास्का पर्व पूरा नहीं हुआ। तो पास्का पर्व का ये जो चौथा प्याला है वो कब पूरा होता है, जब यीशु को पकड़ा जाता है। रात भर उनको पूरा परसिक्यूट करके दूसरा दिन उनको घोषित किया जाता है क्रूस मरण के लिए। क्रूस को लेकर के वो कलवारी चढ़ते हैं। कलवारी चढ़ने के बाद अंत में यीशु क्या बोलते हैं, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। अगर आप किसी भी एमसी हाउस जाएंगे, किसी भी मदर तेरेसा के कॉन्वेंट में जाएंगे और उनके चैपल में क्रूस को देखेंगे, क्रूस के पास में यही लिखा है, हर कम्युनिटी में लिखा है, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। और जब यीशु ने बोला मैं प्यासा हूं, तब उन्होंने क्या किया, खट्टी अंगूरी को स्पंज में लगाकर यीशु के मुंह के पास दे दिया। और जब यीशु ने थोड़ा सा खट्टी अंगूरी लिया, जो चौथा प्याला है, जो हलेल कप है, उन्होंने पिया और क्या बोला, इट इज फिनिश्ड, अब समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया, पास्का भोज समाप्त हो गया। क्योंकि ईश्वर का मेमना उस काठ में क्या हो गया, उस काठ में बलि चढ़ाया गया, और चौथा कप भी पी लिया। और उसके बाद यीशु अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो ये है पास्का भोज और यीशु के बलिदान का मिक्सचर। यीशु किस प्रकार से पास्का भोज को, ये दुख भोग, अपने दुख भोग में किस प्रकार से जो पुराने नियम में पास्का भोज दिया गया है, वो कैसे यीशु के दुख भोग के बारे में दिया गया। इसीलिए और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का ये हुक्म है कि जब सैक्रिफाइस किया जाएगा, जब बलिदान चढ़ाया जाएगा, बलि चढ़ाए हुए मेमने को उसी दिन खा करके खत्म करो। लेकिन हम
हम लोग सोचते हैं कैसे यीशु ने तो पहले दिन ही उन्होंने भोज को इंस्टीट्यूट किया और दूसरे दिन वो मर जाते। लेकिन याद रखिए, पास्का पर्व जो ज्यूइश ट्रेडिशन के अनुसार है, वो पिछले दिन 5 बजे से शुरू होकर अगले दिन शाम 5 बजे तक होता है। अगले दिन के शाम 5 बजे से नेक्स्ट डे शाम 5 बजे तक होता है। इसलिए यीशु ने जब अंतिम भोज को सेलिब्रेट किया, वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 बजे के बाद, शाम तरफ। इसलिए हम लोगों का जो पुण्य बृहस्पतिवार का जो सर्विस होता है, मॉन्डे थर्सडे, होली थर्सडे, गुड फ्राइडे के पहले दिन का सर्विस होता है, वो शाम को होता है, क्योंकि यीशु ने शाम तरफ ही क्या किया? उन्होंने इस यूकरिस्ती संस्कार की स्थापना की। और नेक्स्ट दिन 5 बजे से पहले ही यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए यहूदी ट्रेडिशन के अनुसार शाम 5 से नेक्स्ट डे शाम 5 तक एक दिन होता है। ये दूसरा दिन नहीं है, ये एक ही दिन है। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा जिस दिन बलिदान किया जाए उसी दिन खाया जाए, उसी प्रकार से यीशु उसी दिन बलिदान होते हैं और उसी दिन अपने शरीर को यूकरिस्ट के रूप में देते हैं। खाली आगे पीछे होता है, लेकिन उसी दिन, सेम डे। और फिर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु क्या बोलते हैं, परमेश्वर क्या बोलते हैं पुराने नियम में, निर्गमन ग्रंथ में, कि उस लहू के मेमने के लहू को लेकर के दरवाजे पर काठ पर लगाना, दरवाजे पे काठ पर लगाना, क्या के लिए? सुरक्षा के लिए। इसीलिए हमारे लिए ये पवित्र क्रूस क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि मेमने का लहू इस काठ पर लगाया गया, और ये काठ हमारे लिए सुरक्षा का चिन्ह है, मुक्ति का चिन्ह है। और दूसरा बात क्या है, जब पुराने नियम में पास्का पर्व के समय में, पास्का पर्व के समय में क्या होता है, वो उस रात को पास्का मनाते हैं। पहली बार मृत्यु का आत्मा जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इजरायली लोग मिस्र के हाथों से मुक्त होकर वो जर्नी शुरू करते हैं, द एक्सोडस, जो निर्गमन, जो जर्नी है वो शुरू करते हैं। वैसे ही हम लोग देखते हैं यीशु के मरण के द्वारा, हम लोग यीशु के इस पास्का भोज समाप्त होने के द्वारा, ये चार जो ग्लास दाखरस है पीने के द्वारा, और प्रभु के हमारे लिए क्रूस पर मरने के बाद में क्या होता है, हम लोग पापों से क्षमा हो करके, जिस प्रकार से इजराइल मिस्र देश, मिस्रियों से छुटकारा पाए, हम अपने पापों से, शैतान से छुटकारा पाकर जिस प्रकार से इजरायली नया जीवन शुरू करते हैं, हम ख्रिस्त यीशु में एक नया जीवन शुरू करते हैं। तो ये है थियोलॉजी इस पास्का भोज का, और यही हम लोग प्रत्येक मिस्सा बलिदान में सेलिब्रेट करते हैं। जो यीशु का पास्का भोज है और बलिदान है, उसी को, इसलिए मिस्सा बलिदान में पास्का का ये जो मिस्सा बलिदान है वो एक भोजन है। इसलिए क्या कहा जाता है, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो उसके भोज में बुलाए जाते हैं। धन्य हुंती जो वहां को भोज में बुलाएगा छन। Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. ये एक सपर है, ये एक मील है, ये एक खाना है, ये एक भोज है, मिस्सा बलिदान, जिसमें मैं और आप बुलाए गए हैं। वही भोज जो पास्का के समय में बहुत साल पहले इजराइलियों ने मनाया, यही जिसको मिशिना के अनुसार अभी हम लोगों ने देखा यीशु ने मनाया अपने जीवन के द्वारा। उसी मेमने को हम लोग इसी समय उसी कृपा को पा रहे हैं। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, हर याद रखिए, केवल एक अनंत मिस्सा बलिदान चढ़ाया गया 2000 साल पहले कलवारी पर। केवल एक अनंत मिस्सा बलिदान चढ़ाया गया यीशु के द्वारा। लेकिन आज क्या हो रहा है, वही जो 1000 साल पहले का जो एक बलिदान परमेश्वर ने चढ़ाया,
उसी बलिदान के कृपाओं को, उसी शरीर को, उसी रक्त को पुरोहित इस टाइम और इस स्पेस में ला करके हमें प्रदान कर रहे हैं। इस टाइम और इस स्पेस में, ये समय में 2000 साल पहले, ऐसा नहीं है कि हम लोग और बलिदान के ऊपर बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? वही जो एक बलिदान चढ़ाया गया 2000 साल पहले, उसी बलिदान के, उसी क्रूस पर मरे हुए मेमने के शरीर को लिया हुआ, उसी के रक्त को लेकर के पुरोहित आज इस टाइम और स्पेस में लाते हैं अपने पुरोहितिक अधिकार के द्वारा, और मुझे और आपको प्रदान करते हैं। सोचिए कितनी सुंदर बात है, सोचिए कितना गहरा है मिस्सा बलिदान का मतलब। हम लोग केवल चाहते हैं ओ मिस्सा बलिदान में ओ देरी से जाते हैं या जल्दी से जाते हैं, वो हमारी इच्छा है। वो जाकर के बैठते हैं, देखते हैं, क्या करते हैं, वो हमारी इच्छा है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक हमारे मुक्ति का ये बलिदान है, मुक्ति का बलिदान है। ये कोई खिलौना नहीं, ये कोई एक रोज हमारे लिए मिस्सा बलिदान क्या हो गया है? रोज का रिवाज हो गया है। वो संडे है, मिस्सा जानना है जाएंगे, वो कोई बात नहीं, देरी जाने से क्या है, परम प्रसाद पाने से हो जाएगा। बिना तैयारी के प्रभु के शरीर को ग्रहण करना सबसे बड़ा पाप है। इसका परिणाम मृत्यु भी हो सकता है। बाइबल को खोल करके पढ़िए, इसका परिणाम मृत्यु भी हो सकता है। कुरिन्थियों के नाम पत्र कहता है, संत पौलुस कहता है, अगर कोई बिना सोचे समझे प्रभु के शरीर को बिना योग्यता के ग्रहण करता है, इसी के कारण बहुत लोग मर भी गए हैं, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए बहुत से लोग मर भी गए, इसलिए बहुत लोग कमजोर हैं, इम्यूनिटी कम है, वो जितना दवाई खाते हैं कुछ नहीं होता। चेक करो, पाप स्वीकार करो, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को नम्र दीनहीन बनाकर हमारे मुक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, और इसी समय उसी एक कलवारी की शक्ति को, उसी एक कलवारी शरीर, दिव्य शरीर और रक्त को मेरे और आपके लिए पुरोहित के अधिकार और हाथ के द्वारा प्रभु इस टाइम में, इस स्पेस में लाते हैं, जिसकी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसका मजाक बनाते हैं, हम बदनाम करते हैं। हम लोग मिस्सा बलिदान की कुछ ध्यान ही नहीं रखते। जो करना है पुरोहित करेगा ना, उसका काम है मिस्सा चढ़ाना। मैं तो बस जाऊंगा, जाकर के प्रभु को ग्रहण करूंगा, लेकिन मन में विश्वास नहीं कि वो यीशु है। क्या खा रहे हैं, क्या चबा रहे हैं। कोई लोग बिना तैयारी, कोई लोग मुंह में क्या सुपारी डाले, एक तरफ मुंह में एक खैनी डाले या क्या डाले हुए ऐसे ही जाते, और जब मिस्सा या तो एक तरफ डाल करके प्रभु को वैसे ही मुंह में ग्रहण करते, या तो मिस्सा वो परम प्रसाद के पहले थोड़ा सा बाहर जाकर के थूक करके आकर के प्रभु को ग्रहण करते। मर जाएंगे, मैं कहता हूं डायरेक्टली यीशु के नाम से। मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता, प्रभु का वचन कहता। मैं इसे डाइल्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, ये ईश्वर का वचन है। मैं इसको और हल्का सीधा हंसी मजाक में नहीं बोल सकता, क्योंकि यही सत्य है जो प्रभु का वचन कहता है। अगर प्रभु के शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। ख्याल करें, तैयारी से ग्रहण करें, अपने आप को जांचे, क्योंकि ये परमेश्वर है, स्वयं ईश्वर है। और इस नम्र परमेश्वर को जिसने हमारे लिए अपने आप को समर्पित किया, कैसा खिलवाड़ करते। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को एक फोटो दिखाया था, किस प्रकार से जब कम्युनियन रिसीव करने जा रहे हैं, थोड़ा छोटा टुकड़ा नीचे गिरता है, और कैसे यीशु लहूलुहान लथपथ, लोगों के पैरों के निशान पड़े हुए, कैसे यीशु जमीन पर पड़ा है, किसी को परवाह नहीं, किसी को परवाह नहीं। यीशु परम प्रसाद में है, छोटा सा छोटा टुकड़ा भी, ये एक सत्यता है। अगर इतना सा भी टुकड़ा है यूकरिस्ट का,
वो भी जीवित यीशु है। बॉडी, ब्लड, सोल एंड डिविनिटी, शरीर, रक्त, आत्मा, ईश्वरीय। बहुत लोग सोचते हैं, ओ कभी कभी हम लोगों को जब मिसा में कम्युनियन कम पड़ता है, पुरोहित उसे तोड़ तोड़ कर, एक ही छोटे से कम्युनियन को तोड़ कर देते हैं। कोई बात नहीं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, ब्रदर हम लोग के गिरजा में तो एक पूरा भी कम्युनियन नहीं देते हैं। क्यों चिंता करते हैं? अगर आपको इतना सा भी मिले वो भी काफी है, वो भी यीशु है। एक बार मुझे मालूम है, एक व्यक्ति जिसने वो चाहता था कि वो पुरोहित रोटी और दाखरस को ही उसको दे, अगर पुरोहित नहीं देगा तो वो ग्रहण नहीं करेगा। लॉस किसका है? पुरोहित का नहीं, उसी का लॉस है। विश्वास करें, शरीर वहां है, रक्त वहां है, ईश्वरीयता वहां है, दिव्यता वहां है, उसी एक छोटे से पवित्र यूखरिस्त के उपस्थित है यीशु। विश्वास के साथ ग्रहण कर, विश्वास के साथ ग्रहण कर। इसी प्रकार से हम लोग अपने आप को मां मरियम के द्वारा प्रार्थना करें। हाथों को दिल में रखिए, हाथों को छाती पर रखिए, बोलिए, प्रभु यीशु मेरे सभी पापों के लिए, और जब मैंने तेरे यूखरिस्ती उपस्थिति को इज्जत नहीं किया, मुझे क्षमा कर प्रभु। माता मरियम मुझे यूखरिस्ट के भेदों को समझा दे। पवित्र आत्मा मुझे ये सहायता दे कि मैं पवित्र यूखरिस्ट के भेदों को समझ सकूं। मां मरियम मुझे सहायता कर कि मैं प्रभु यीशु को परम प्रसाद में और भक्ति और आराधना और प्यार कर सकूं। यीशु के नाम से आमीन। एक भेदमाला विनती करके हम लोग फिर से पवित्र आराधना के लिए वापस आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।